हेलो स्टूडेंट। आज मैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 से विषय 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन वाला पाठ लेके आया हूँ, जो आपको एमपी बोर्ड की प्रश्न बैंक है उसका सॉल्यूशन है। तो आज अपन प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो प्रश्न बैंक है उसमें सबसे पहले अपन को स्मरणीय तथ्य दिए हैं, तो सारे स्टूडेंट इन स्मरणीय तथ्यों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसे स्मरणीय तथ्यों में विशेष तौर से जैसे फ्रांसिस बुकानन पेशे से एक चिकित्सक थे, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पंजाब के क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था जिसने बंगाल के क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया था। दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण मुंबई या दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 में से प्रारंभ हुआ। ये सारे महत्वपूर्ण जो हैं उनको सभी लोग पढ़ लेना है। 1780 में संथाल लोग बंगाल आने लगे थे। वे जमींदारी के यहाँ भाड़े पर कृषि कार्य करने लगे थे। स्थानीय जमींदारों को क्या कहा जाता था? दीकू कहा जाता था। दीकू संथालों के लिए ब्रिटिश शोषण के प्रतीक थे और उन्हें कष्टों का कारण बन गए थे। तो जितने भी महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं सारे स्टूडेंट इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि एक वाक्य है जो आंसर हैं जो 2 नंबर के, क्योंकि अपन को पता है कि अध्याय 10 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाना है। 1 नंबर के 3 आने हैं और 2 नंबर का 1 आना है। तो ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की अपने को ज़रूरत नहीं होगी, तो अच्छे से आप ये तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहाड़ी लोग मुख्य रूप से झूम खेती करते थे। वे जंगलों से महुआ के फूल, रेशम के कोया और रल तथा कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते थे। पहाड़ी लोगों द्वारा नियंत्रित रास्तों के प्रयोग के लिए व्यापारी उन्हें पथकर भी दिया करते थे। ये पहाड़ियाँ इसलिए कहलाते थे क्योंकि यह राजमहल की पहाड़ियों पर रहा करते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है पहाड़ी लोग कौन थे? तो आपको ये आंसर में लिखना है कि जो पहाड़ी लोग, जो पर्वत श्रृंखलाएं थी पहाड़ियाँ, और उन पे जो रहने वाले लोग थे उनको पहाड़िया गया। 1780 के आसपास संथाल लोग बंगाल में आने लगे थे। जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम किया करते थे। अंग्रेजों ने इनका उपयोग जंगल साफ करने के लिए किया था। तो स्मरणीय तथ्य पढ़ लेंगे आप सभी छात्राएं। अब अपन सॉल्व करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला है कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त की नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है राजस्व आय बढ़ाना, किसानों पर नियंत्रण, जमींदारों पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी। ये तीनों जो चीज़ें थी वो तीनों चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है राजमहल पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी जंगल पर, क्योंकि ये जंगलों में निवास करते थे। सूरस्थ नियम का संबंध निम्न में से किस भू व्यवस्था या व्यवस्थाओं से है? तो आपको उन्हें पता होना चाहिए जो सूरस्थ नियम है, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसके लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसको ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो कहीं ऑप्शन में स्थायी बंदोबस्त आ जाए तो आप हैरान मत होइए। इस्तमरारी बंदोबस्त को ही अपन स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है इसमें जो पूछा सूरस्थ नियम जो था क्या था?
तो आपको पता होना चाहिए वारेन हेस्टिंग के काल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी सुधारों के तहत स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो कि 22 मार्च 1793 में लागू हुआ था। और इसमें एक ऐसी व्यवस्था थी कि अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता था तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। मतलब उन्होंने जो डेट दिया और उस डेट का यदि सूर्यास्त हो जाता है तो इसके बाद वो अगला दिन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में उस डेट तक के जो सूर्यास्त होने से पहले यदि किसी जमींदार ने अपना राजस्व कलेक्टर के पास जमा कर दिया तो उसकी जो जमींदारी थी वो बची रहती थी, अन्यथा क्या हो जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। तो ये सूरस्थ नियम है, वो हो सकता है 2 नंबर में पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो ये स्थायी बंदोबस्त वही था, याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सूपा विद्रोह जो था वो कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन है पटना, पूना, गुजरात और अहमदाबाद। तो जो सूपा विद्रोह था वो पूना से प्रारंभ होता था। इस्तेमरारी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण क्या थे। तो इस्तेमरारी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी उसकी असफलता के क्या कारण थे। ऊंची राजस्व दरें, असमान राजस्व वितरण, जमींदारों का सीमित अधिकार, ये उपरोक्त सभी, ये तीनों स्थायी बंदोबस्त के लिए असफलता के लिए जिम्मेदार थी। निम्न में से किसको अमला कहा जाता था, एक क्वेश्चन ये भी है। निम्न में से किसको अमला कहा जाता था। तो जमींदार का अधिकारी अमला कहा जाता था। जो जमींदार का जो अधिकारी होता था उसको क्या कहते थे, अमला। दामिनी को है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, वार्षिक में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दामिनी कोय का संबंध निम्न में से किससे था। तो संथाल की एक धार्मिक पुस्तक से दामिनी को, या अंदान में दी गई भूमि, संथाल का परगना, या संथालों के देवता। तो इसमें अपन को पता होना चाहिए कि दामिनी को एक भूमि थी जो कि संथालों को अंदान में दी जाती थी। तो इसका जो आंसर है, अंदान में दी गई भूमि। संथालों का दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। संथालों में दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। साहूकारों के लिए, किसानों के लिए, शिल्पी वर्ग के लिए, या अंग्रेजी सरकार के लिए। तो ये जो दिकू शब्द का प्रयोग किया उन्होंने किसके लिए किया, साहू जो कार थे या जो बड़े बड़े उस समय के धनवान व्यक्ति थे उनके लिए ये दिकू शब्द का प्रयोग करते थे संथाल लोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये और आपका ये पूछे जा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल में पहाड़ी क्षेत्रों में बसाने के क्या कारण थे। तो ये लोग झूमी खेती का प्रयोग कर जंगलों को साफ कर सकते थे। आरंभ में संथाल अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो इसमें से आ और बा दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 9, सॉरी, इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर के का आंसर है आपका आ और बा दोनों सही। तो इसका सही आंसर सा, ये दोनों सही थे। तो अब इसमें ऑप्शन दोनों मिल गए अपन को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,
ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? 1857। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको सभी छात्र छात्राएं पुनः इनको रिवाइज कर लें कि यदि एग्जाम में पूछे जाए तो उनको कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट, अबे रिक्त स्थान। औपनिवेशिक शासन भारत में सर्वप्रथम प्रांत में लागू हुआ। तो आपको पता होना चाहिए औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ। कहाँ पर हुआ? बंगाल में। बटाईदार वो किसान होते थे जो जोतदार की भूमि पर, क्योंकि जो बड़े बड़े भूमि स्वामी होते थे उनको क्या कहते थे? जोतदार। तो जो जोतदार की जमीन पर खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार पर अत्यधिक दबाव बढ़ाया। कौन सा व्यापार होता था? अमेरिकी गृह युद्ध से कौन सा व्यापार प्रभावित हुआ? कपास। तो मैंने बताया था 1861 में जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो उस समय इंग्लैंड से जो कपास आपूर्ति होती नहीं हो पाती थी तो उसकी पूर्ति भारत के किसानों के द्वारा अधिक से अधिक कपास पैदा किया गया। और अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से जो कंपनियां बंद हो रही थीं कपास की कमी की वजह से, वो भारतीय जो अंग्रेज़ों का उपनिवेश था भारत, उसके द्वारा ये आपूर्ति की गई थी। बाद में जब ये गृह युद्ध समाप्त हो जाता है तो ये जो साहूकार उनको ऋण देते थे किसानों को, वो देना बंद कर दिया था। प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशे में से एक था। तो आपको मालूम है, ऊपर भी अपन अन्य स्मरणीय तथ्यों में पढ़ा है, चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 में दक्कन रिपोर्ट डॉट डॉट में प्रस्तुत की गई थी। तो जो दक्कन रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का विषय बनी रही। तो जो 5वीं रिपोर्ट थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में, वो वाद विवाद का विषय बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास और मुंबई प्रांत में डॉट डॉट बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किसानों की वफादारी शासकों से ज़्यादा अपने डॉट डॉट किसके प्रति होती थी? किसानों के लिए औपनिवेशिक बंदोबस्त में डॉट डॉट शब्द का ये छूट गया था। किसानों के लिए औपनिवेशिक बंदोबस्त में डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया गया। तो किसानों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते थे? रैयत। रैयत। क्या करते थे? रैयत। आमतौर पर किसानों की वफादारी शासकों से ज़्यादा अपने किसके प्रति होती थी? जमींदारों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी का प्रशासन के बारे में थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया था। तो कंपनी का प्रशासन क्या था? कंपनी का प्रशासन।
कंपनी का प्रशासन मुख्य कार्यरत। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, सही जोड़ियाँ बनाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग अच्छे से इनको तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, क्या थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, संथाल विद्रोह, फ्रांसिस बुकानन, डेविड रेडिकोट, दक्कन आयोग रिपोर्ट, अमेरिका का गृह युद्ध, मारवाड़ी व्यवस्था, राजमहल की पहाड़ी, सती प्रथा का प्रतिबंध, इस्तेमारी बंदोबस्त। तो पहले आप क्या एकदम जोड़ियों से घबराइए मत। पहले आपको क्या करना है कि जो आपको पहले आती हैं उनको आप लगा लें। चलो अपन तो पहले से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर किससे मिलाओगे आप सही जोड़ी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी 1820 में लागू हुई, ठीक है। दूसरा है, संथाल विद्रोह का संबंध किससे है? तो संथाल विद्रोह का जो संबंध है 1855 और 56 में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन का संबंध किससे है? तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रांसिस जो बुकानन थे वो कौन थे। इससे पहले भी अपन पढ़ किया, सर्वेयर एंड चिकित्सक। डेविड रिकॉर्डो, इनका संबंध किससे है? तो डेविड रिकॉर्डो का संबंध है, प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इसके बाद दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट कब आई थी? क्योंकि ये दक्कन विद्रोह 75 में शुरू होता है और उसकी जो रिपोर्ट आई थी 1878 में। अमेरिका का जो गृह युद्ध था वो होता है 1861 में। महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी? तो जो महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसको अपन रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था अपन ने, और स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही राजस्व वसूल करने की एक महालवाड़ी व्यवस्था भी थी। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर थी ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। उत्तरी जो भारत थे, मतलब जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वहाँ पर राजस्व के लिए महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। महाल मतलब उस समय जो गांव होते थे उन गांवों से संयुक्त रूप से एक कर वसूला जाता था और इस कर वसूली के लिए एक व्यक्ति को जो प्रमुख होता था गांव का उनको उसका प्रमुख बना दिया जाता था। तो उस गांव से एक निश्चित राजस्व वसूल करके जो जमींदार होते थे वो देते थे और ये व्यवस्था उत्तर भारतीय राज्यों में लागू थी। अब राजमहल की पहाड़ियाँ, तो जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उसमें पढ़ा होगा पहाड़ी लोगों का जो विद्रोह हुए या पहाड़ी लोग कौन थे। तो राजमहल की जो पहाड़ियों पर रहने वाले लोग ही पहाड़ी कहलाए और इसको अपन मिलाएंगे बंगाल के पश्चिमी सीमा पर जुड़े हुए लोग थे। अब सती प्रथा का प्रतिबंध, तो ये सती प्रथा का विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में। यदि कहीं डेट आ जाए तो डेट याद रख लेना। और इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था का संबंध किससे था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये जोड़ियाँ हो गई, इनको अच्छे से सभी लोग एक बार में नहीं हो याद तो उसको पुनः रिपीट करें। और ये जो वीडियो है उसको भी आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। और जब भी एग्ज़ाम, अभी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये सारे जो सीरीज है उनको आप वीडियो देख के जाएंगे तो आप पेपर अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब एक वाक्य में आंसर,
तो इसके लिए जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? बटाईदार। पांचवी रिपोर्ट किस के द्वारा तैयार की गई थी? तो जो प्रवर समिति थी उसके द्वारा तैयार की गई। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति के लिए मानचेस्टर कपास कंपनी की स्थापना कब हुई? 1859 में हुई। सूपा विपणन केंद्र का विद्रोह कब हुआ? तो 1 मई 1875 में। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती करते थे? झूमिंग खेती करते थे। पहाड़ी लोग किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते थे? तो राजमहल की पहाड़ियों पर। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? 1813 में। और भारत में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बुरे प्रभाव किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा पड़े थे? तो आपको पता होना चाहिए किसान, कारीगर और दस्तकार जो वर्ग थे उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। भारत में प्रथम जूट मिल कब स्थापित हुई थी? तो 1855 में। ये एक बार सभी छात्र अच्छे से तैयार कर लें और नोट भी कर लें जो मैंने नाम बताए उत्तर में। और ट्रू एंड फॉल्स, तो जो पहला वाक्य है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुई, बिल्कुल सही। ब्रिटेन के कपास क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट का कारण अमेरिकी ग्रेड, बिल्कुल सही। परसिमन कानून अंग्रेजों द्वारा सन 1859 में लागू किया गया, बिल्कुल सही। मानचेस्टर कॉटन कंपनी 1855 में ब्रिटेन में स्थापित हुई, असत्य। राजमहल की पहाड़ियाँ वर्तमान झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित हैं, बिल्कुल सही। सूरत कानून का संबंध राजस्व व्यवस्था से या इस्तेमाल या स्थायी बंदोबस्त से है, बिल्कुल सही। तो सभी छात्राएं इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये जो वीडियो है वो आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है और वार्षिक परीक्षा में बहुत ही सहायक होगा। और आगे भी जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर का आपको वीडियो मिलता रहेगा जिससे आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी हो सके। और ये वीडियो सभी को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।